उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ मैदान को लेकर सियासत गरमाती दिख रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पहाड़ मैदान की खाई और गहरा सकती है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सवाल उठता है कि मैदानी सीट के विधायक विनोद चमोली को क्या मैदानी ही बुरे लगने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ मैदान पर फिर तकरार, सदन के भीतर विधायकों में रार, पहाड़ प्लेन पर गरमाई सियासत, सत्ता पक्ष पर फिर सियासी आफत। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पहाड़ मैदान का मुद्दा गूंज रहा है। विशेष सत्र के दौरान सदन के भीतर बीजेपी के एक और विधायक ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पहाड़ मैदान के बीच की खाई और गहरा सकती है। धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने खुद को पहाड़ का हितैषी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तराखंड को लोगों ने धर्मशाला समझ रखा है। उत्तराखंडी और पहाड़ बनाम मैदान की हवा घुलते ही हरिद्वार जिले से जुड़े कांग्रेसी विधायक भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड को धर्मशाला बना दिया गया। 10-15 साल पहले आए लोग उत्तराखंड में पैसा कमा रहे हैं और यहाँ का पहाड़ी मुंह ताकता रह जाता है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद आज भी उन्हें सुनना पड़ रहा है। आखिर मूल निवास की अवधि क्यों तय नहीं की गई? हम उनको हमें वो सुनने पड़ रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाश मारा। हमको उनको सुनना पड़ रहा है। हम उन लोगों को जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं एक बड़ा सवाल है, एक मूल निवास का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है। मैं तो चेयरमैन भी रहा 96 में, तब तो यूपी में था। क्यों भाई साहब? सभासद रहा 88-89 में, तब मैं यूपी में था। हम निवास प्रमाण पत्र बनाते थे लेकिन मूल निवास नहीं बनता था। मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। मैं वो बात कह रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके लिए राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है। जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बन गया लाभ ले जाता है और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। यह है मेरा उत्तराखंड। मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मिनी सचिवालय स्थापित नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी क्यों नहीं तैनात किया गया। और जो हमने एजेंडे में जोड़ा वो करके दिखाया, उसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अरे एक आग्रह मेरा आपसे भी है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। जब राजधानी हमने उसको घोषित किया है तो क्या वहां एसीएस स्तर का आदमी तैनात नहीं होना चाहिए? क्या इतना समय हो गया? क्या एक एसीएस हमको मिनी सचिवालय के लिए डिप्यूट नहीं करना चाहिए कि जो अवस्था संरचना अवस्था को तैयार करें? क्यों साहब नहीं होना चाहिए क्या? अभी मैं कहीं किसी कार्यक्रम में तो वहां मुझे बताया गया वहां एजेंट भी नहीं बैठ रहा। अब चीफ सेक्रेटरी चले गए यहां से, वो होते मैं सामने बात करता। वहां पर कम से कम असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी स्तर का आदमी परमानेंट नियुक्त होना चाहिए जो वहां पर मिनी सचिवालय के गठन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाए, वहां पर वो सारा स्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि हम प्रॉपर ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां से चला सके। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? क्या कोई विपक्ष को आपत्ति क्या? सदन के भीतर उस वक्त और गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया जब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने खुद को उत्तराखंडी बताया और विपक्ष के विधायकों को सिर्फ पार्टी के लोग करार दिया। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूँ भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है। फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो। विनोद चमोली उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड का नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझमें। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है।
विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है, बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंडी तो हम भी है यार। कितने लड़ खाए तुमने? बात कर रहे हैं आप। कितनी जेलें झेली? लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। मैं जैसा बच्चा हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। बात कर रहे बात। गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया है, बेकार बात करते हो। सदन के भीतर विनोद चमोली द्वारा दिए गए बयान ने एक बार फिर से उस पल को ताज़ा कर दिया जब सदन के भीतर ही सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ मैदान को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद मामला इतना गर्माया जिसके कारण प्रेमचंद अग्रवाल को अपना मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। अब बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर बयान दिया है, जिस पर फिर से सियासत गर्माती दिख रही है। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि विनोद चमोली की बात की जाए, चमोली जी की, वो इस राजधानी के 10 साल मेयर रहे और 10 साल से विधायक हैं। ये देहरादून में अवैध रह रहे सबसे ज्यादा, किसकी जवाब दी भाई? कौन किस पे सवाल उठा रहे हो? सरकार किसकी है? मेयर कौन रहा? और सबसे ज्यादा अवैध देहरादून में बसे हैं, तो उसके लिए कौन जवाब दिए? मैं आपसे कह सकता हूँ कि कहना सदन में और यथार्थ में मैंने तो सदन के अंदर भी आरोप लगाया कि अवैध बिसाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का तो भाजपा का है और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बाकी से ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि विनोद चमोली खुद मैदानी क्षेत्र से विधायक हैं और फिर आखिर क्यों बाहरी और मैदानी को इग्नोर कर सिर्फ पहाड़ का खुद को हितैषी बता रहे हैं? क्या विनोद चमोली को मैदानी बुरे लगने लगे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।